नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं पुनः। और आज AK-47 के विषय में बात करने जा रहा हूं आपसे। AK-47 का मतलब ये मत समझिएगा कि क्योंकि बंदूक या तोप के बारे में बात करने जा रहा हूं। AK-47 जो है सूचना के अधिकार में जिस तरह से चला दी जाती है अधिकारियों द्वारा कि तुक्का मार दिए, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, AK-47 के जैसे लगती है। जो धारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, क्लाज 1 सब क्लाज J कह सकते हैं इसको। तो इस अधिनियम के तहत ये बतलाया जाता है कि कोई भी व्यक्तिगत सूचना आप नहीं दे सकते हैं। केवल इतना कहा गया है कि व्यक्तिगत सूचना आप नहीं देंगे। लेकिन इसी का हवाला लेकर के बहुतेरे सूचना के अधिकार के आवेदनों को जो है तो निरस्त किया जाता है। केवल इतना लिख दिया जाता है और उसको निरस्त कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण तक नहीं देते हैं कि भाई आपने एक आवेदन को अगर निरस्त किया है और केवल ये लिख दिया है कि 8(1)(j) के तहत निरस्त किया जाता है, तो भैया आप उसका स्पष्टीकरण भी तो दीजिए। अपूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण दीजिए उसका कि आपने क्यों, किस कारण से, कैसे आपने उसको रिजेक्ट किया है, और उसका पूर्णतः स्पष्टीकरण दीजिए। क्योंकि ऐसे चीज़ों से मेरा सामना हो चुका है। मैंने बहुत सारी सूचनाएं आयुक्त बाणसागर भूअर्जन पुनर्वास से ली रही हैं और उसमें बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए पेशेंस, धैर्य धारण करना। क्योंकि इसके बाद में आपके पास में एक रास्ता बचता है कि अगर उसने आपकी मांग को रिजेक्ट कर दिया है तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम 18 के तहत जो है राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में उसकी शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत में ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने हमारा आवेदन निरस्त भी कर दिया और उसमें रीज़न भी नहीं बताया कि भाई निरस्त किया तो क्यों किया। केवल इतना लिख दिया कि इस धारा के तहत 8(1)(j) के तहत या और भी किसी एक्ट को लेकर के या एक सेक्शन को लेकर के रिजेक्ट कर दिया। और उसमें ये भी नहीं लिखा कि भाई क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। बस तुक्का मार दिया, लग गया तो ठीक है। सोचते हैं कि भाई ये सामने वाले को नॉलेज ना होगा उस चीज़ का, तो नॉलेज होना बहुत आवश्यक है इस बात का। इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि 8(1)(j) जो है, तो 8(1)(j) में एक चीज़ आती है कि जो सूचनाएं संसद या विधानसभा में मुद्दा बन सकती हैं, संसद या विधानसभा में प्रस्तुत की जा सकती हैं, वो सूचनाएं आप देने के लिए बाध्य हैं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं सेक्शन 4 जिस तरह से कहता है और उसके 17 पॉइंट जो कहते हैं, ये लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं सूचना देना। तो इस तरह से नहीं कि धड़ल्ले से आप लिख करके दे दिए और काम आपका ख़त्म वहाँ से। तो 8(1)(j) जो है लागू है व्यक्तिगत सूचना पर, लेकिन ऐसी सूचनाओं पर लागू नहीं है कि जिसका संबंध है संसद या विधानसभा में जिन क्वेश्चन को उठाया जा सकता है, जिन सूचनाओं के क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। ऐसी सूचनाएं जो हैं आप ले सकते हैं और वो देने के लिए बाध्य भी हैं। और वो सोचते हैं कि हो गया, बस 8(1)(j) लगा करके छोड़ दिए या और कोई लगा करके छोड़ दिए। सूचनाएं 2 ही धाराओं में रिजेक्ट होती हैं, या तो 8 में होती हैं या 9 में होती हैं। उसके अलावा और किसी में वो रिजेक्ट नहीं होती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा सावधानी बरतिए और जागरूक रहिए। और इनका जो है तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप अगर अपीलीय अधिकारी को भी करते हैं, सेक्शन 19 के तहत या 19(3) के तहत आप अपीलीय अधिकारी को भी करते हैं,
तो भी आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। तो इसमें जो है तो कुछ धैर्य भी रखना पड़ेगा, कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आप में, ताकि आपको वो जानकारियाँ, वो सूचनाएं जो आप चाहते हैं वो मिल सकें। और राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग क्लासेस भी लगा देते हैं, और पीआईओ महोदय जो हैं अपने आप को होशियार समझते हैं, जो किसी बिना किसी रीज़न के ही भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और लगा देते हैं कि भाई आपका आवेदन निरस्त किया जाता है। तो उनकी भी बहुत अच्छी खासी क्लासेस लग जाएगी और पता भी चल जाएगा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां हर आरटीआई कार्यकर्ताओं के पास में आती ही रहती हैं। तो इन चीज़ों से सावधान हो जाइए और इस 81J को अच्छी तरह से जान लीजिए कि हर चीज़ में लागू नहीं है भाई। अब किसी का मेल नहीं मांग रहे हैं, किसी का मोबाइल नंबर नहीं मांग रहे हैं, किसी का आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं। हम केवल वो मांग रहे हैं भाई, हम कोई प्राइवेट डाटा नहीं मांग रहे हैं, कोई सुरक्षा एजेंसी का। हम केवल ये मांग रहे हैं कि आप आपके कार्यालय की जो रिपोर्ट है, किसी कार्य की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप दीजिए कि आपके कार्यालय में जो कार्य हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, उसकी प्रगति क्या है, कैसी है, किस तरह से चल रही है, और उसमें वो प्रस्ताव पारित कब हुआ, कैसे हुआ, ये आप पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि भाई इससे संबंधित जानकारियाँ हमको जो है इस को की दी जाएं, इन कार्यों की जानकारियाँ हमको दी जाएं। और ऐसे जो संसद या विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहाँ का क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको 81J की श्रेणी से अलग रखा गया है, वो 81J में नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने का प्रयास करें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी उपलब्ध हो सके और सुकर हो सके, लोगों तक आसानी से पहुंच सके जानकारी। धन्यवाद।